इस देश की धड़कन है। नमस्कार, जय हिंद। चलना पड़ता है अंगारों पर इतिहास रचाने को, चलना पड़ता है अंगारों पर इतिहास रचाने को। बिना ताकत झोंके तो एक जर्रा भी हिल नहीं सकता। संघर्ष ही दिलाता है इंसान को मुकाम उसका, संघर्ष ही दिलाता है एक इंसान को मुकाम उसका। बिना मेहनत के फल मिल नहीं सकता। इसलिए एग्जाम तक मेरे दोस्त जोश और जुनून के साथ पढ़ना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। उन्होंने सपना देखा है आपको भारतीय सेना में भेजने का, तो यह सपना मेरे दोस्त आपको पूरा करना है। इसलिए लगन के साथ, एनर्जी के साथ एग्जाम तक पढ़ना है। 1 नवंबर के मेरे दोस्त ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। बस इसी जोश और जुनून के साथ आप सभी को मेरे दोस्त पढ़ना है। भारतीय सेना की वर्दी आप सभी को पहननी है। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। इस सेशन के अंदर मेरे दोस्त हम आपका जीके का मॉक टेस्ट लेंगे। इस सेशन के अंदर मेरे दोस्त हम आपसे 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आप 12+ का सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी मेरे दोस्त बहुत ही शानदार है। किसी भी नौजवान को इंडियन आर्मी एग्जाम को लेकर नहीं घबराना है। इन 15 क्वेश्चनों में से मेरे दोस्त हम आपके 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस तैयार करवा देंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना मेरे दोस्त, क्योंकि हम 4 ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी बार भारतीय सेना की वर्दी आपको पहनना है मेरे दोस्ती। हम ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः हिंदुस्तान के सभी कर्म योद्धाओं को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जिसने लाइक नहीं किया है तो प्यार से दिल से सेशन को लाइक कर देना, क्योंकि सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मेरे दोस्त आपको मिलेगा और बहुत ही जल्द मेरे दोस्त हम आपको मॉडल शेट पेपर वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। आपके एग्जाम तक रेगुलर करवाएंगे। आपको वर्दी मेरे दोस्त पहना के छोड़ेंगे। बस आपके अंदर जोश और जुनून होना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान लगा के सुनिए। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रावी नदी, सिंधु नदी, गगर नदी, भोगवा नदी, ये बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे हैं सिंधु नदी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो मेरे दोस्त हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा की खोज है ये मेरे दोस्त 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो मेरे दोस्त कालीबंगा है ये मेरे दोस्त गगर नदी के किनारे स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा की मेरे दोस्त खोज है ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना। सन 1952 में मेरे दोस्त अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। कालीबंगा मेरे दोस्त राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कालीबंगा स्थित है तो हनुमानगढ़ में स्थित है राजस्थान में, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो मेरे दोस्त लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल की खोज मेरे दोस्त ध्यान रखना, नोट कर लेना। 1954 के अंदर रंगनाथ राव ने की थी। लोथल गुजरात में स्थित है। ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। अब मेरे दोस्त हम आपको मोहनजोदड़ो के बारे में जरा डिटेल से बताते हैं, ध्यान लगा के देखिए। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता है मेरे दोस्ती राखलदास बनर्जी। मेरे दोस्ती 1922 के अंदर ये खोजा गया था। यहां पर टाइपिंग में मिस्टेक है। 1922 के अंदर मेरे दोस्ती ये खोजा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मेरे दोस्ती मर्तकों का टीला। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बिल्कुल बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे कर्नाटक
वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। अभी मेरे दोस्त हम आपको कर्नाटक के बारे में डिटेल से भी बताएंगे। इससे पहले जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आप ध्यान लगा के सुनिए। अभी 23 फरवरी को मेरे दोस्त जो एग्जाम हुआ था उसके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो मेरे दोस्त कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये मेरे दोस्त ओडिशा में स्थित है, इसे आपको ध्यान रखना है। मीनाक्षी मंदिर मेरे दोस्त मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। 2.5 दिन का झोंपड़ा है ये मेरे दोस्ती राजस्थान में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मेरे दोस्त हम आपको कर्नाटक के बारे में डिटेल से बताते हैं, आप जरा ध्यान लगा के देखिए और ईमानदारी से नोट भी कीजिए। मेरे दोस्त कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। वर्तमान के अंदर यहाँ के मुख्यमंत्री है मेरे दोस्त BS येदियुरप्पा, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में राज्यपाल है मेरे दोस्त वजुभाई वाला। यहाँ का लोक नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का लोक नृत्य मेरे दोस्त यक्षगान है। यहाँ पर जो बांध है वो है अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। मेरे दोस्त राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है। ये नागरहोल है ना मेरे दोस्त, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में है, ये आपको ध्यान रखना है। स्लाइड का मेरे दोस्त आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। 7 पहाड़ियों का नगर के उपनाम से कौन सा शहर जाना जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। रोम, शिकागो, न्यूयॉर्क, वियना, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं रोम, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है गार्डन सिटी किसे कहा जाता है। गार्डन सिटी किसे कहा जाता है, तो शिकागो को मेरे दोस्त गार्डन सिटी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपके एग्जाम में नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा मेरे दोस्त। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है, तो मेरे दोस्त गगनचुंबी इमारतों का नगर है ये मेरे दोस्त न्यूयॉर्क को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क को कहा जाता है। मेरे दोस्त स्मारकों की नगरी है, स्मारकों की नगरी वियना को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बिल्कुल बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं ब्रिटेन, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। अभी ब्रिटेन के बारे में आपको थोड़ा डिटेल से भी बताएंगे, इससे पहले ऑप्शंस के बारे में आप सुनिए। आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, तो मेरे दोस्त समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मौलिक अधिकार मेरे दोस्त अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि संविधान के आर्टिकल 368 के तहत है, ये मेरे दोस्त दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मेरे दोस्त आप ब्रिटेन के बारे में जरा देखिए। मेरे दोस्त ब्रिटेन की राजधानी है मेरे दोस्त लंदन, जो कि थेम्स नदी के किनारे पर है। यहाँ की जो मुद्रा है ये मेरे दोस्त पाउंड है। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपको बताना है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, ये बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बिल्कुल। इसका राइट आंसर सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं उत्तर प्रदेश, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अगर आपको पूछे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक जन घनत्व वाला अगर आपको राज्य पूछे तब मेरे दोस्त आपको बिहार करके आना है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर आपको राज्य पूछे तब मेरे दोस्त आपको केरल करके आना है। अब हम आपको मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल से बताते हैं, आप ध्यान लगा के देखिए और ईमानदारी से नोट कीजिए।
मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश की राजधानी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे पर स्थित है, इसलिए मेरे दोस्त ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो लखनऊ मेरे दोस्त गोमती नदी के किनारे बसा है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। कौन है मेरे दोस्ती? योगी आदित्यनाथ वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अमेजन नदी, नील नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। संसार की सबसे लंबी नदी आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे हैं नील नदी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। अब ध्यान लगा के सुनिए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है विश्व में सर्वाधिक जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? विश्व में सर्वाधिक जल ले जाने वाली नदी आपको पूछे तो आपको अमेजन नदी करके आना है। भारत की सबसे लंबी नदी मेरे दोस्त गंगा है। और ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक जल प्रवाह ले जाने वाली नदी आपको पूछे तब मेरे दोस्त आपको ब्रह्मपुत्र करके आना है। ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये दर्रे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्ती। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं उत्तराखंडी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। माना वह नीति दर्रा भी मेरे दोस्ती यहाँ के दर्रे हैं, ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। ध्यान रखना, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है और मेरे दोस्ती रोहतांग दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सिक्किम में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मेरे दोस्त हम आपको उत्तराखंड के बारे में जरा डिटेल से बताते हैं, आप ध्यान लगा के देखिए। मेरे दोस्त उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है मेरे दोस्ती त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुलदाउदी किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? गुलदाउदी किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। भारत, जापान, अमेरिका, डेनमार्क, ये बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं जापान, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्तों। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है अशोक स्तंभ, ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, गोल्डन रोड, नोट कर लेना जिस दोस्त को नहीं पता है। और डेनमार्क का है मेरे दोस्ती समुद्री तट। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सीमांत गांधी के उपनाम से कौन जाना जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, और बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सीमांत गांधी के उपनाम से कौन जाना जाता है? महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जमनालाल बजाज, दादा भाई नौरोजी। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी नौजवान इसका राइट आंसर बता रहे हैं। जो ऑप्शन बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को मेरे दोस्ती सीमांत गांधी कहा जाता है। बहुत अच्छा मेरे दोस्तों, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। इसी जोश और जुनून के साथ आपको एग्जाम तक मेरे दोस्ती टिके रहना है। देखिए राष्ट्रपिता व बापू मेरे दोस्तों महात्मा गांधी को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जमनालाल बजाज है, ये मेरे दोस्त गांधी जी के 5वें पुत्र थे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है गांधी जी के 5वें पुत्र कौन थे, तब मेरे दोस्त आपको जमनालाल बजाज करके आना है। और वयोवृद्ध पुरुष है, ये मेरे दोस्ती दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान है, इन्होंने मेरे दोस्त ध्यान रखना खुदाई एक खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति अगर आपको पूछे तब आपको खान अब्दुल गफ्फार खान करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य, मेरे दोस्त चाय उत्पादक राज्य आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य आपको बताना है पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं, ये बताना है। और चावल उत्पादक राज्य कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा। जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे हैं असम में, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। असम के बारे में जरा डिटेल से बताते हैं, आप ध्यान लगा के देखिए। असम की राजधानी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। असम की राजधानी दिसपुर। वर्तमान में यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो है सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल है मेरे दोस्त जगदीश मुखी। लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट असम का, ध्यान रखना। असम का लोक नृत्य है बिहू, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के नेशनल पार्क है मेरे दोस्त काजीरंगा नेशनल पार्क, ध्यान रखना। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस नेशनल पार्क, ये सब असम में है। इस स्लाइड मेरे दोस्त आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ग्रीनलैंड, माजुली द्वीप, मैरियाना ग्रत, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, ऑप्शन ए इज राइट होगा। ग्रीनलैंड जो बता रहे हैं ऑप्शन ए, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे गहरा स्थान अगर आपको पूछे तब आपको मैरियाना ग्रत करके आना है, ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त पन्नालाल घोष का संबंध किस क्षेत्र से है? ये आपको बताना है। बांसुरी वादक, कथक नृत्य, संतूर वादक, तबला वादक, ये बताना है। पन्नालाल घोष का संबंध किस क्षेत्र से है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं बांसुरी वादक की, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। ध्यान रखना मेरे दोस्ती, बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य से, और पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है मेरे दोस्ती संतूर वादक से, और जाकिर हुसैन का संबंध है मेरे दोस्ती तबला वादक से। ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? वर्तमान में आपको बताना है भारत के महान्यायवादी कौन है। गिरीश चंद्र मुर्मू, के वेणुगोपाल, शक्तिकांत दास, ओम बिड़ला। वर्तमान में भारत का महान्यायवादी आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे के वेणुगोपाल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे दोस्तों। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये आपको ध्यान रखना है। आरबीआई के गवर्नर है मेरे दोस्त शक्तिकांत दास। 17वीं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष है मेरे दोस्त ओम बिड़ला, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 12 अगस्त, 12 जनवरी, ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और इससे पहले जितने भी नौजवान जो तैयारी करते हैं भारतीय सेना की, एक बार सेशन को प्यार से दिल से आप लाइक कर दीजिए, ताकि मेरे दोस्त हम आपको इसी जोश और जुनून और एनर्जी के साथ मेरे दोस्त हम आपको पढ़ाए। तो आप प्यार से दिल से सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी नौजवानों ने सही बताया है। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं 5 सितंबर, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं मेरे दोस्त। ध्यान रखना विश्व शिक्षक दिवस है, ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व विवाह दिवस है, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विवाह दिवस है, ये मेरे दोस्त 12 जनवरी को मनाया जाता है। इनमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किया गया था? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किया गया था? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कतर, जापान, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं कनाडा, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। 1930 हैमिल्टन में, ध्यान रखना कब किया गया था? 1930 हैमिल्टन में किया गया था मेरे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2018 के जो राष्ट्रमंडल खेल थे वो मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया में किए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। 2022 का मेरे दोस्त जो फीफा विश्व कप है ये कतर में आयोजित होगा। 2021 में मेरे दोस्त टोक्यो ओलंपिक का आयोजन जापान में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब मेरे दोस्त हम आपको कनाडा के बारे में डिटेल से बताते हैं, आप ध्यान लगा के देखिए मेरे दोस्त। कनाडा की राजधानी
बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री है जस्टिस ट्रूडो। मुद्रा है यहाँ की डॉलर। कनाडा विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला देश है। ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का आइस हॉकी व क्रिकेट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरे दोस्त फाइनली आप बताइए, आप इन 15 में से कितने क्वेश्चन से राइट करते हैं। अगर आप 12 प्लस का मेरे दोस्ती अगर सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी है ये मेरे दोस्त बहुत ही शानदार है। बस एग्जाम तक आपको इसी जोश और जुनून के साथ मेरे दोस्त पढ़ाई करना है। आपका जो सपना है भारतीय सेना में जाने का, ये इस बार मेरे दोस्त पूरा होना चाहिए। मान के चलिए मेरे दोस्त, इतना शानदार आपको कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे जोश और जुनून के साथ ही, और आपके एग्जाम तक रेगुलर आपको मेरे दोस्त सेट पेपर देने वाले हैं हम बहुत ही जल्द। आपको आपके सिलेक्शन में इस बार दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए, इनकलाब जिंदाबाद।